हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस पे। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री है, जहाँ 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 डिग्री का आपको वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि दोनों आपका एंगल का वैल्यू आपस में ऐड करके 90 कर देते हैं, यानी कि दोनों एंगल, क्योंकि देखिए यहाँ दिया गया है 4a प्लस 3a जो है वो क्या है, न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल का मान जोड़ के और हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये सेक इक्वल टू कॉसेक रहेगा, साइन और कॉस रहता है इस जगह पे, या tan 4a इक्वल टू कॉट रहता और आपका एंगल का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, तभी हम ऐसा करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो 4a प्लस क्या कर देंगे 3a, क्योंकि एंगल को हम लोगों को लिखना है 3a माइनस क्या हो जाएगा 50 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4a और ये प्लस 3a क्या हो जाएगा 7a इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 डिग्री। ये एंगल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। अब a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 140/7। ये 20 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा कितना आया 20 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, a प्लस 75, a प्लस क्या था 75 डिग्री का आपको वैल्यू बताना है। तो a का मान अभी हम लोग जस्ट क्या निकाले हैं 20 निकाले हैं, तो क्या लिख देंगे 20 प्लस 75 का हम लोग क्या लिख देंगे 75। 20 में 75 को हम लोग ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 7 और 2 क्या हो जाएगा 95, यानी कि 95 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 95 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी आपका 90 डिग्री दिया रहे और सेक इक्वल टू कॉसेक रहे, साइन इक्वल टू कॉस रहे, या टैन इक्वल टू कॉट रहे, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों एंगल को जोड़ के इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे और उसका वैल्यू निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹40 में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, और ₹40 में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिससे हम लोग खरीदते हैं। तो 40 रुपया में 8 पेन खरीदा जा रहा है, तो एक पेन का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो एक पेन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक पेन इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे 40/8, यानी कि 5 रुपया उसका क्या आया कॉस्ट प्राइस आया। 5 रुपया क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब इसी तरीके से हम लोग सेलिंग प्राइस, यानी कि जिसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या है 40 रुपया में 6 की दर से बेचे जाते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि बेच रहा है, तो बेच कितने रहा है, तो 40 रुपया में 6, तो एक का हम लोग एक पेन का निकाल लेंगे, तो एक पेन का क्या हो जाएगा 40/6। ये आपका कितना आ जाएगा 40, दो बार से में काटते हैं तो 20 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 6 बार में अगर इसे हम लोग काटेंगे तो 3 छक्का 18, 2 बचेगा, फिर कितने बार में हम लोग लगाएंगे 6 पॉइंट, ये आएगा 6 अपॉन, यानी कि 6 पूर्णांक में है 2/3। तो क्रय मूल्य हम लोग देख रहे हैं 5 रुपया है और विक्रय मूल्य हमारा क्या है 6 रुपया है, यानी 6 रुपया कुछ है, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है 5 रुपया और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 6 रुपया कुछ, तो लाभ हो रहा है क्योंकि बेच रहा है ये ज़्यादा में। तो लाभ का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या आया 20/3 आया, और क्रय मूल्य क्या आया था 5 आया था, तो 5 का हम लोग क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20 माइनस क्या हो जाएगा 15, ये 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5/3, ये हमारा क्या आया तो लाभ। अब हमसे क्वेश्चन में प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालें, तो हम लोग इसका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा में क्या होता है
क्रयमूल्य इसका फॉर्मूला होता है। तो लाभ अभी हम लोग देखे कितने का आया था, 5/3 का आया था। गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और क्रयमूल्य इसका देखते हैं, क्रयमूल्य कितना आया था, तो क्रयमूल्य है इसका 5, तो हम लोग लिख देंगे 5 बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे इससे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, बटा में 5 है, और ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं। अब इसे 500 लिख देंगे, बटा में 3 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 है वो ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। क्या आ रहा है हमारा पूर्णांक, 100/3। अब इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 बार में लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 बार में लगाएंगे यानी कि 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 33 पॉइंट समथिंग देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो 33 पॉइंट समथिंग हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पूर्णांक को हम लोग सॉल्व करते जब 33 से रिलेटेड और भी आपके ऑप्शन दिए रहते, लेकिन 33 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। और लाभ भी दिया गया है, 33.33 का लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाई 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब tan थीटा इक्वल टू आपका क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 4 है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा के जगह पे sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि इसी का sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसी का वैल्यू क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। अब इसके नीचे अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये 1 है। तो अब हम इस जगह से लिख सकते हैं sin थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू क्या 1 लिख सकते हैं। तो इसी बेस पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 4 है क्वेश्चन में इंटू cos थीटा है, तो cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। प्लस है, प्लस लिख देते हैं 2, साइन थीटा की जगह पे क्या दिया गया, 4 है, तो 2 इंटू क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, अपॉन 2 साइन थीटा है, 2 साइन थीटा की जगह पे 4 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, माइनस का साइन है माइनस लिख देंगे, कॉस थीटा की जगह पे 1 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, -1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1। 4 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 12/7 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। इसी बेस पे हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं तो नेक्स्ट मेथड और भी हम लोग कर सकते थे, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू आपका क्या दिया गया है, 4, ठीक है 1। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ते हैं इसमें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, b/h, cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू p/b होता है। तो ये p हो जाता और ये b हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो h का वैल्यू निकाल देते हैं। h का वैल्यू निकाल कर फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो p/h होता है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते थे, लेकिन वो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग शॉर्ट मेथड से इसे निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा की वार्षिक आय 1.5 लाख है, हर महीने वह 30,000 की EMI देती है, तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि वार्षिक आय उसका कितना है। यहाँ लिखते हैं हम लोग वार्षिक आय। वार्षिक आय उसका कितना दिया गया है, तो 1.5 लाख दिया गया है। ये है इसका आय। तो और तो वार्षिक आय जब इसका दिया गया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में देखिए इसे मासिक वेतन पूछ रहा है, तो वार्षिक आय यानी कि 12 महीने का ये दिया गया है, 12 महीने में वो कितना कमाती है टोटल। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 महीने का इसका आय निकाल सकते हैं। 1 महीने का आय, तो 1 महीने का आय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15, 1.5 लाख दिया गया है, 1.5 लाख बटा में क्या कर देंगे, 12। इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, तो इसका 1 मंथ का आय निकल जाएगा। अब ये कितने बार में कट जाएगा,
तो इसे हम लोग 3 बार में काटते हैं। तो 3 से ये 4 बार में कट गया, ये 3 से कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। 5 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसे हम लोग काटते हैं, कितने बार में काटेंगे, तो 4 से काटते हैं। तो 4 से ये कितने बार, 1 बार में कटेगा और क्या आ जाएगा 1 2 5, उस पर आपका 1 2 3 0। ठीक है, ये इसका क्या आया, तो मासिक आय आया, यानी कि एक मंथ में ये कितना कमा रही है, तो 1,25,000 रुपया ये कमा रही है एक मंथ में। अब ये आय, इसका क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये मासिक हर महीने कितना EMI देती है, 30,000 रुपया का। तो मासिक इसका किस्त हम लोग निकाल लेंगे, जिसे EMI बोलते हैं। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। तो हम लोग मासिक वेतन तो इसका निकाल दिए, अब इसका ये कितने प्रतिशत है वो निकालना है। तो 30,000 इसका क्या हो जाएगा, दिया गया है EMI। अभी जस्ट हम लोग कितना निकाले हैं, इसका मासिक आय। मासिक आय कितना है, 1,00,000। EMI का कितने परसेंट है वही पूछ रहा था। तो 30,000 बटा में क्या हो जाएगा, 1,25,000 गुने क्या कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में देखिए कितना प्रतिशत है, तो 100 में इसको हम लोग निकालेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 0 से 3 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। ये 25 से कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी कि 6 गुने 4 क्या आ रहा है, 24। तो इसका मासिक वेतन का कितना परसेंट जा रहा है, तो 24%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 महीने का दिया हुआ था, उससे 1 महीने का निकाल दें, और EMI 1 महीने का ही आपका दिया गया, तो इसे प्रतिशत हम लोग आसानी से निकाल लिए। तो 24% इसका जो है EMI जा रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।